आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ GM पांडे फ्रॉम MES हिस्ट्री चैनल। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कैसे करना है। सोनम वांगचुक जैसे बुद्धिजीवी, जिनको आप सब जानते होंगे, पिछले कई दिनों से इस मुहिम को शुरू किया था कि हाउ टू बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। पर मीडिया और कुछ कथित बुद्धिजीवी को ये बातें तभी ध्यान आती हैं जब चाइना कुछ नुकसान करने लगता है हमारी सेना का, हमारे देश का, तब उनको याद आती है। और वो भी बड़ा हास्यास्पद लगता है जब वो चाइनीज़ मोबाइल से मैसेज करते हैं या ट्वीट करते हैं। और मतलब कई न्यूज़ चैनल्स हैं जिनका स्पॉन्सर ही चाइनीज़ कंपनी है, और वो न्यूज़ रूम में बैठ के कहते हैं बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, आप इसे हिपोक्रेसी ही कहेंगे ना। बड़े बड़े एक्टर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो चाइनीज़ कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो क्या यही हमारे रियल हीरो, जिनको मीडिया और अमूमन लोग रियल हीरो दिखाते हैं, तो क्या यही है रियल हीरो? नहीं, रियल हीरो हैं हमारे वीर सैनिक, जो देश की सुरक्षा के लगातार सरहद पर जीने मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स, जो उनसे जितना भी पॉसिबल है कर रहे हैं। वो लाखों लोग जो कोरोना जैसी कई विपदाओं पर बाहर निकल कर आते हैं, और जिससे जितना हो सकता है, जिस प्रकार से हो सकता है, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो सकता है, वो देश के लोगों की सेवा करते हैं। वो हैं हमारे रियल हीरो। इस चाइना हमेशा हमें डुअल नेचर दिखाता आया है, लेकिन हमें बाइकआउट जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं इसकी याद अमूमन तभी आती है जब हमारा कोई नुकसान होने लगता है। ध्यान रखिए कि इसे हमें लंबे टाइम तक जारी रखना पड़ेगा। इस बार उसने बॉर्डर पे जो किया, उससे हमारे सैनिक, हमारी सेना लड़ेगी, परंतु हम जो कर सकते हैं वो हमें करना पड़ेगा। हिसाब से हमें वास्तविक बुद्धिजीवियों की सुननी चाहिए। जो हमारे समाज में कई बुद्धिजीवी हैं, उनकी हमें सुननी चाहिए, ना कि कथित बुद्धिजीवियों की। कल की न्यूज़ है, चाइनीज़ ऐप को रेड फ्लैग कर दिया गया है। रेड फ्लैग मीन्स सरकार द्वारा वार्निंग दी गई है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा इन्हें वार्निंग दिया गया है, आप सबको वार्निंग दिया गया है कि अगर भैया आप इसे यूज़ कर रहे हो तो अपने रिस्क पे यूज़ करो, और बेहतर होगा कि आप इसे यूज़ मत करो। इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये ऐप्स आपकी जासूसी कर रहे हैं, आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए घातक हो सकता है। आज मैं वो लिस्ट आप लोगों से शेयर करने चल रहा हूँ। उस लिस्ट में 52 ऐप्स का नाम है, 52 ऐप्स हैं, जिसका लिंक है चाइना से। और इस लिस्ट को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से भी सहमति मिल चुकी है, यानी गवर्नमेंट भी इसे अप्रूव कर चुकी है। और इन 52 ऐप्स में कुछ तो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि शेयर इट ऐप, जेंडर ऐप। कुछ भेजना है दूसरे मोबाइल में, चलो भेज देते हैं, जल्दी से चला जाता है, तो लोग इसका काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। और जेंडर भी इसी से मिलता जुलता ही है। अभी कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने सुना होगा जूम ऐप, जिस पे होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी भी जारी की थी। जूम ऐप भी काफ़ी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, और ये भी बड़े लेवल पे यूज़ हुआ स्कूल में पढ़ाने के लिए। और कई जो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने भी इसका यूज़ किया। तो मैंने आप लोग को लिस्ट दे दी है। आप इनमें से जो भी ऐप यूज़ कर रहे हों उनको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और रही बात कि इनको अनइंस्टॉल करने के बाद इनके जैसे ही कोई भारतीय ऐप या उनसे मिलते जुलते ही किसी और देश के ऐप, मान लीजिए कोई भारत में उसके जैसा ऐप नहीं है तो किसी और देश के ऐप, तो वो मैं अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगा। और इस लिस्ट में अगर और ऐप्स का जिक्र करूं जो कुछ ख़ास हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। तो इसमें टिकटॉक है, जो जिस पे अभी लगभग 1 महीने पहले इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी था, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब।
और इसमें टिकटॉक को काफ़ी लो रेटिंग तक 1.2 रेटिंग तक दी गई थी। और इसके अलावा यूसी ब्राउज़र है, यूसी न्यूज़ है, वी चैट है, और इन सब को बताया गया है सिक्योरिटी पर्पज़ से इन सबको बहुत ही घातक बताया गया है। इसके अलावा वीगो लाइव है, हेलो ऐप है, ये सब भी लोग इंटरटेन के लिए यूज़ करते हैं। डीयू रिकॉर्डर जो कि कई यूट्यूबर यूज़ करते हैं, तो ये भी डेंजर है डेटा चोरी में। और क्लीन मास्टर चीता, यूसी ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र, हेलो ऐप, लाइकी ऐप, एमआई वीडियोज़, पैरेलल स्पेस, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आप इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इसे आप देखकर आप लोग को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ये लिस्ट देखकर आप लोग आपके मोबाइल में जो भी चाइनीज़ ऐप हैं उसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और रही बात इनके जैसे ही भारतीय ऐप या भारतीय ऐप नहीं है तो किसी और देश के, जैसे अमेरिका या कहीं और किसी और देश के ऐप, फ़िलहाल तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया का अपना फेसबुक हो, अपना व्हाट्सएप, अपना यूट्यूब एटसेट्रा, ये सब अपना ऐप हो, अपना ऐप डेवलप करे इंडिया। और मुझे पता है इंडिया में काफ़ी प्रतिभावान लोग हैं और मुझे इससे बहुत आशा है कि लोग इस दिशा में आगे आएंगे और काम करेंगे। जाते जाते एक छोटी सी बात, जैसे चीन ने एक दिन में हमारे मार्केट को कैप्चर नहीं किया, वैसे ही हम एक दिन में चाइनीज़ प्रोडक्ट से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट से स्वतंत्र होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम प्राथमिकता के आधार पे धीरे धीरे हम स्वतंत्र होके रहेंगे। और आप मान के चलिए कि आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं आज से। इस विषय में मैं सोनम वांगचुक जी की लाइन बोलना चाहूँगा। चाइनीज़ ऐप्स के लिए वन डे, यानी चाइनीज़ ऐप को आप आज ही अनइंस्टॉल कर दें। चाइनीज़ गैजेट जैसे मोबाइल है, टीवी है और कई इलेक्ट्रिक जो सामान हैं उसे 1 साल के अंदर कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ से हटाएं। और कुछ चीज़ें जो और हैं तो उनको भी थोड़ा टाइम देके आप, मेन चीज़ ये है कि आप जो भी नए प्रोडक्ट खरीदें वो चाइनीज़ ना हों। वो कोशिश कीजिए कि अपने ही देश के हों या किसी अन्य देश की। इसकी लिस्ट भी ये मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ आपको कि कौन से चाइनीज़ के प्रोडक्ट हैं, कौन सी चाइनीज़ की मोबाइल है, कौन सी इंडिया की है। और अगर आपको इंडिया के जो सेट हैं उसमें क्वालिटी नज़र नहीं आ रही हैं तो आप किसी और देश की मोबाइल को भी ले सकते हैं, लेकिन आप चाइनीज़ के प्रोडक्ट्स कोशिश कीजिए कि ना ही लें। और यदि आप मान लीजिए कोई चाइनीज़ मोबाइल है या टीवी है, कोई सामान है जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं, तो फ़िलहाल बुद्धिमानी इसी में होगी कि आप यूज़ करते रहें और नया सामान कोशिश कीजिए कि कोई नया सामान चाइनीज़ ना लें। अपने देश का सामान लीजिए, या विदेशी ही लेना है तो आप किसी और देश का सामान लीजिए। लिस्ट आपको दिखा दी गई है, कौन सी मोबाइल कंपनी किस देश से बिलोंग करती है, ये आप इसमें देख सकते हैं। और इतना कुछ होने के बाद मैं आपको अभी बताऊं, मई तक का अगर मैं आपको रिपोर्ट दूं, तो अभी भी इंडिया में जो चाइनीज़ मोबाइल हैं उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हो रही थी। इंडिया की लगभग 75% मोबाइल चाइनीज़ हैं, यानी अभी भी 100 मोबाइल में से 75 मोबाइल चाइनीज़ हैं। और ये एक दिन में नहीं हुआ, इसमें हमारा आपका नहीं, इसमें सरकार का भी रोल रहा था। लेकिन अब ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है और सरकार भी, मैं उम्मीद करता हूँ सरकार भी इस मामले में कदम बढ़ाएगी आगे। अब देखते हैं कि इंडिया चाइना के वॉलेट वार को लड़ने के लिए कितने रियल हीरो एंड कितने देशभक्त आते हैं। ये बताएगा कि जो चाइनीज़ ऐप है उनमें कितनी उनके अनइंस्टॉल, यानी कि उनके टोटल जो यूज़र हैं उनमें कितनी कमी आ रही है। टिकटॉक से लेकर यूसी ब्राउज़र तक के अगर यूज़र में कमी आ रही है तो लगेगा कि हाँ हम जीत रहे हैं। और इसके अलावा जो चाइनीज़ गैजेट हैं, चाइनीज़ मोबाइल हैं और टीवीज़, ये सारी चीज़ें हैं,
उनमें कितनी कमी आ रही है, उनकी बिक्री में कितनी कमी आ रही है, ये हमारे वॉलेट वार के जीत का सिंबल होगा, सिग्नल होगा। हम देखेंगे इसे अगले कुछ महीनों में। जाते जाते मैं कुछ लोगों का जवाब देना चाहूँगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे ऐप को हटाने से क्या होगा, या हम मान लीजिए सामान नहीं लेते हैं तो उससे क्या होता। सरकार इसमें काफ़ी कुछ कर सकती है। सरकार ट्रेड बंद कर दे या सामान ही ना मंगाए, तो इसमें इतनी इजी चीज़ें नहीं हैं। पहली चीज़ तो WTO के कई सारे रूल्स हैं जिससे डायरेक्ट चीज़ों को मना नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा। लेकिन हम आप अगर हम आप वो सामान ही लेना बंद कर देंगे तो मार्केट जो कि डिमांड एंड सप्लाई रूल से चलता है, तो डिमांड चाइनीज़ प्रोडक्ट की नहीं रह जाएगी। चाइनीज़ सामान का जब डिमांड नहीं रह जाएगा तो वो इतना सप्लाई नहीं रहेगा। हाँ, सरकार के स्तर पे जो चीज़ें हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उस बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए तो मैं आप लोग को ये कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, अभी तो केवल बात चल रही है बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट की, और इसका असर कितना हो रहा है। ये चाइना का माउथ पीस कह सकते हैं आप, ग्लोबल टाइम वहाँ का मेन न्यूज़ एजेंसी है। उन्होंने देखिए इसमें कहा है कि हम जो बॉर्डर पे चीज़ें हैं उसे सुलझा लेंगे, और जो इंडिया के लोग हैं उनको ये इलॉजिकल चीज़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा इलॉजिकल चीज़ है। इसके अलावा आपको पता होगा गूगल प्ले स्टोर पे कुछ दिन पहले चाइनीज़ ऐप को पहचान कर डिलीट करने के लिए एक ऐप आया था, उसे भी हटा दिया गया। बाद में अमूल ने एक कार्टून निकाला था, ये देखिए, इसे भी बाद में हटवा दिया गया था। तो ये सब समझिए, ये अगर असर ना पड़ रहा होता तो इतने परेशान क्यों होते। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप केवल मेरी बात मानिए और ये चीज़ें शुरुआत कीजिए। आपको असर धीरे धीरे खुद ही देखने को मिलेगा। आपका वॉलेट पर कहीं ज़्यादा असर करेगा। अगर चाइना को कोई फ़र्क न पड़ता तो वो इतना परेशान क्यों होता। इंडिया उसके लिए एक बड़ा मार्केट है, और अगर हमने अगले 2-3 साल तक यही स्वदेशी आंदोलन, यह बाइकॉट अभियान जारी रखा तो इसका असर आपको दिखेगा। और यह टाइम औरों से पूछने का नहीं है कि इसने क्या किया, क्या कर रहा है। पहले आप स्वयं से पूछो कि आपने क्या किया, और आपने कुछ किया है तो उसके बाद सरकार और सेना पे विश्वास रखिए। वो अपने स्तर से बड़े कदम उठा रहे हैं और उठाएंगे। सरकार के स्तर पे मंत्रणा चल रही है, और जो भी होगा आप उसे फ्यूचर में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हमें आपको ध्यान रखना है, हम आप क्या कर सकते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। ये था वीडियो अबाउट चाइनीज़ ऐप एंड मोबाइल, हाउ टू बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।